हेलो बच्चों। बच्चों, पिछली सप्ताह हमने सर्वनाम के भेद पढ़े और पिछली क्लास में हमने पढ़ा पुरुषवाचक सर्वनाम, सर्वनाम के पहले भेद, और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं वो भी पढ़ा। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम के और भेद, जो है निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के और 2 भेद है, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। वो हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। तो पहले समझते हैं, पढ़ते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम मतलब डेफिनेट और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो डेफिनेट, कोई भी चीज़ डेफिनेट हो तो उसे हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय का मतलब डेफिनेट होता है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन को पढ़ते हैं हम। पास या दूर की किसी निश्चय वस्तु मतलब डेफिनेट थिंग्स या प्राणी, ह्यूमन बींग्स की ओर संकेत मतलब सिग्नल, संकेत मतलब सिग्नल करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब हम जब भी कोई ऐसा शब्द यूज़ करते हैं जो पास या दूर की किसी प्राणी या वस्तु को निश्चय, डेफिनेट संकेत, सिग्नल देता है, उस शब्द को हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब उदाहरण में देखिए, इसी ने चोरी की है मतलब इसी व्यक्ति ने चोरी की है। हम श्योर है कि इसी ने की है, ठीक है। तो अब सेकेंड उदाहरण देखिए, तुम्हारा स्कूल यह नहीं वह है। कोई व्यक्ति बोल रहा है कि बच्चे, आपका स्कूल ये नहीं है वो है, तो ये श्योर है कि वो गलत स्कूल पे जा रहा है। उसका सही स्कूल कौन सा है? वो वाला है। तो इट्स डेफिनेट, ठीक है। अगला उदाहरण देखिए, वह मेरा पेन है मतलब ये श्योर है कि वो पेन किसका है? मेरा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी संकेत, कोई भी डाउट नहीं है, संदेह नहीं है। ये सीधा सिग्नल है कि वह पेन किसका है? मेरा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नीला वाला वर्ड देखिए, शब्द देखिए, इसे, यह, वह। तो हम ये सर्वनाम को हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम सर्वनाम के अगले भेद पढ़ते हैं, जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम मतलब इनडेफिनेट, नॉट श्योर, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है वाला वर्ड्स, ओके। अब इसका डेफिनेशन देखिए, किसी अनिश्चित, इनडेफिनेट प्राणी या वस्तु के लिए प्रयोग, यूज किए जाने वाले सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ऐसा शब्द जो क्या दिखलाता है कि वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है वाला शब्द हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पे उदाहरण देखिए, जैसे बाहर कोई खड़ा है। कोई भी खड़ा हो सकता है, लड़का लड़की, हमें वो पता नहीं है। बाहर कोई खड़ा है, तो ये हो गया इनडेफिनेट। अब अगला देखिए, दूध में कुछ पड़ा है। अब दूध में क्या पड़ा है वो श्योर नहीं है कि वो क्या है, ठीक है। तो दूध में
कुछ पढ़ा है। अब अगला देखिए उदाहरण, किसी की किताब छूट गई। अब वो किसकी किताब है हमें पता नहीं है, वो किसी की भी हो सकती है, पर हमें यह पता है कि किसी ने किताब छोड़ा हुआ है, तो हम कह रहे हैं कि किसी की किताब छूट गई। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ये नीला वाला कलर में देखिए, कोई, कुछ, किसी, ये शब्द क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, इनडेफिनेट, नॉट श्योर। व्हेनेवर वी आर नॉट श्योर तो हम ये कोई, कुछ, किसी वाला शब्द को यूज करते हैं सेंटेंस में, तो ये हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, अगला भेद। ठीक है, सर्वनाम के। अब प्रश्न मतलब आपको पता चल गया होगा कि प्रश्न का मतलब होता है क्वेश्चन। जब भी कोई क्वेश्चन करता है तो क्वेश्चन करने वाले वर्ड जो यूज करते हैं हम उसे कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, ऐसा शब्द जो प्रश्न पूछने के लिए क्वेश्चनिंग के टाइम पे ऐसा वर्ड हम यूज करते हैं, उस वर्ड को हम कहते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उस शब्द को हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब उदाहरण देखते हैं, जैसे बाहर कौन खड़ा है? हु, कौन मतलब हु, बाहर कौन खड़ा है? अब यहाँ पे क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अगला उदाहरण देखिए, तुम क्या खा रहे हो? क्या, वाट, है ना, क्या का मतलब वाट होता है। तुम क्या खा रहे हो? तो यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब अगला देखिए उदाहरण, किसकी गेंद है? हुज बॉल इज दिस? गेंद मतलब बॉल, किसकी गेंद है? तो यहाँ पे भी क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चनिंग हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चनिंग करने वाले ऐसे वर्ड्स हु, वाट, व्हेन, हुज, ये सब क्या है? कौन, क्या, किसकी, कैसे, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो बच्चों मुझे आशा है कि आपको निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसे हम कहते हैं डेफिनेट और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो मुझे आशा है कि आपको ये 3 सर्वनाम अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब आपका गृह कार्य है, होम असाइनमेंट, कि आपको इन 3 सर्वनाम के भेद को अपने जर्नल में कॉपी करना है। जहाँ पे आपने पुरुषवाचक सर्वनाम लिखा है वहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब अगला 2 भेद हम अगली क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तब तक बच्चों टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।